जाता है। तो हमारी जो मेंटालिटी है वो शो ऑफ करने की नहीं है, बताने की है नहीं। कहते हैं कि आप कितना कमा रहे हो, वो बताना ही नहीं चाहिए जल्दी से। राइट। मजाक मजाक में एक चीज ये भी बोली जाती है कि औरत कभी अपनी उम्र नहीं बताती और मर्द कभी अपना कमाई नहीं बताता। तो ऐसा करके भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आके हमारी मेंटालिटी जो है टकरा जाती है, हमारा जो सिस्टम है वही डावाडोल हो जाता है। कैसे? कि हमारा ये जो बिजनेस है इसमें तो हमें बताना ही पड़ेगा, इसमें हमें शो ऑफ करना पड़ेगा। राइट। ये शो ऑफ का ही बिजनेस है, ये दिखाने का बिजनेस है। इस पे अचीवमेंट जब लोग देखते हैं तभी आपके साथ में आके ज्वाइन करते हैं। राइट। तो किस तरीके से आप प्रमोट करो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। वो चीज छोड़नी पड़ेगी कि ठीक है दाल रोटी वाले हो जाते हैं। आज अगर आपने 500 रुपए भी कमाए हैं, इवन आज आपकी 100 रुपए भी इनकम हुई है, उसको शो ऑफ कीजिए, उसको दिखाइए, उसको प्रमोट कीजिए। एक दूसरी कहावत और है बिजनेस में, जहां हम कहते हैं कि हमें दिखाना नहीं चाहिए, वहीं पे एक दूसरी कहावत और है। कौन सी बात कहाँ फिट होती है ये मैटर करता है कि काम क्या है, फील्ड क्या है, बात क्या है। राजस्थानी में भी एक कहावत है कि बोले ज्यारा भूंगड़ा ही बिक बिक जा, ना बोले बारी बादाम ही पड़ी रहे। कहने का मतलब, अगर किसी पर्सन के पास में एक बिजनेसमैन वाला है, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मेले में बैठा हुआ है, और वो बता ही नहीं रहा कि उसके पास में बादाम है, छुपा के रखा है उसने, दिख नहीं रहा लोगों को। एक दूसरा दुकानदार है, उसके पास में भूंगड़े है। भूंगड़े हमारे बोलते हैं राजस्थान में भुने हुए चने, जो चने होते हैं। तो वो अगर उसको प्रमोट कर रहे हैं, दिखा रहा है, बता रहा है लोगों को, तो वो भी बिक जाएंगे। तो कहने का मतलब दिखाना, शो ऑफ करना यहाँ पे जरूरी है। जिन जिन की अच्छी इनकम हो रही है उनका आप अच्छी एक्टिविटी भी देखिए, चेक करिए आप लोग। आप जब हैं, इवन अपने व्हाट्सएप पे भी देखोगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अपने जितेंद्र जी पाठक है, ठीक है। अब ये जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं या अर्निंग करते हैं, इनका स्टेटस वगैरह में देखता रहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जैसे नेमराज सर है, तो इन्होंने जो भी इनकम वगैरह की है या जो भी वटेवर है, इन्होंने स्टेटस वगैरह लगा रखे, अपने लगा रखे, टीम के लगा रखे। तो ये एक तरीका होता है प्रमोट करने का। राइट। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने स्टेटस कईयों के देख रखे तो इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहे होंगे। ठीक है। तो मेन चीज क्या हो जाती है कि आप लोगों का शो ऑफ करना, स्टेटस। पहला देखो, प्रमोशन हो गया आपका व्हाट्सएप पे। राइट। दूसरा आपका हो गया फेसबुक स्टोरी पे। तीसरा आपका हो गया इंस्टाग्राम पे। चौथा आपका हो गया टेलीग्राम पे। आपका डेली बेसिस पे प्रमोशन होना चाहिए। इसमें आप चूकिए मत। और ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर ये चीजें आप सोचोगे आगे बढ़ नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप लोगों का सोचना बंद कर दो। मेरे बुआ जी का लड़का क्या सोचेगा, मामा जी का लड़का क्या सोचेगा, मेरा टीचर क्या सोचेगा, ये कौन सा काम में आ गया, ये कौन सी लाइन में आ गया। ये सब चीजें छोड़ो। जिस दिन भूखों मरोगे ना उस दिन कोई भी नहीं सोचेगा आपकी। जिस दिन पैसे की जरूरत होगी ना उस दिन कोई नहीं सोचेगा आपकी। यकीन ना हो तो आज 5-10 हजार रुपए के लिए किसी को फोन कर देना, ज्यादातर लोग आपको कुछ ना कुछ बहानेबाजी ही करेंगे, नहीं देते। है ना। आप फिर क्यों सोचोगे। और लोग नहीं सोचते ज्यादा, वो अपनी जिंदगी में अपनी बिजी है, बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। वो अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं। आप ही बस ये प्रेशर लेके बैठे हो, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप भाई जो भी काम कर रहे हो उसको शिद्दत से कर रहे हो, लोग बस यही सोचेंगे। आप डेडिकेशन से कर रहे हो, बस लोग यही सोचेंगे।
आप अच्छा कर रहे हो, बस लोग यही सोचेंगे। लोग आपसे देखेंगे और सीखेंगे, ये सोच रहे हैं। राइट, लोग आपको कल को फॉलो करेंगे। कुछ लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे कल को, कुछ लोग अचीवमेंट देख के वो आपकी वाहवाही करेंगे, यही सोचते हैं बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब अपने ही दिमाग को अगर कुछ बोलना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो सोचो लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, लोग अच्छा सोच रहे हैं, लोग अच्छे बढ़िया चारों तरफ। ठीक है। अब देखो, आपने जो कुछ भी अर्न किया, आपकी जो भी इनकम है, उसको आप प्रमोट करना सीखो। उसको आप प्रमोट कीजिए। अगर आप प्रमोट नहीं करोगे, तो फिर वही बात है, बोले जा रहा भूंगड़ा ही बिक जाए और ना बोला मारी जवारी पड़ी रहे या बादामी पड़े रहे। तो सीधी सी बात है, मैं आज आपको पोस्टर बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आपकी जो भी इनकम है ना, जैसे मेरी जो है यहाँ पे पैसिव इनकम टोटल 1 लाख की हो चुकी है ना, रॉयल्टी इनकम। और यहाँ पे हो चुकी है 7 लाख की, तो टोटल 8 लाख के आसपास की पैसिव इनकम या रॉयल्टी इनकम मुझे इस सिस्टम से मिल चुकी है। मतलब जितना मेरा ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट है बेस में मैट्रिक्स में और ट्रिनिटी मैट्रिक्स में, जितना मेरा टोटल लगा है उतना तो मुझे केवल अभी तक रॉयल्टी से आ चुका है। एक्टिव इनकम अलग है ना। इसको मैं मान लो प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा। आप जाइए अपने अपने क्रोम में और एक सर्च कीजिए chat gpt.com। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो। सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सिंपली क्या करना है, आपको इस पे बना लेना अपना गूगल के साथ में अकाउंट। अकाउंट बनाना बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब ये छोटी छोटी चीजों के बारे में अगर हम लोग सिखाएंगे, आप खुद से नहीं सीख पाओगे। इतना मुश्किल है नहीं, आप खुद से थोड़ा सा बनाना सीखोगे, आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। तो इस पे बनाओ अकाउंट, फ्री ऑफ कॉस्ट है चैट जीपीटी। इसका एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो या क्रोम में जाके chatgpt.com, जो मैं शुरू से यूज कर रहा हूँ, मेरी आदत पड़ चुकी है कि मैं क्रोम में जाके इसको यूज करता हूँ। तो इसमें अकाउंट बना लो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें बोल दो, कुछ भी बोलो, इससे कुछ भी बात करो। हेलो भाई साहब, क्या चल रहा है आज, बताओ किस टॉपिक पे बात की जाए। तुम्हारे ही बारे में अभी टीम को बता रहा हूं। इससे बात कर सकते हो आप लोग, सही जगह पे हो। आप टीम को सिंपल तरीके से इसे बता सकते हो। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो आपका पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है। ये खुद बना रहा है, कंटेंट लिखने से लेके आइडियाज देने तक, बिजनेस ग्रो करने तक, सब मैं हेल्प करता हूँ। जो काम हम 1-2 घंटे में करते हैं वो चैट जीपीटी 2-3 मिनट में कर देता है। बस सही प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। टीम बिल्डिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, पोस्टर आइडियाज, ट्रेनिंग कंटेंट, सब कुछ यहाँ से निकल सकता है। अगर चाहो तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्क्रिप्ट, जूम सेशन कंटेंट बना देता हूं, जो आप डायरेक्ट टीम को बता सकते हो। मैं अपनी टीम अपनी इनकम को कैसे प्रमोट करे, मैं इससे जस्ट सिंपली पूछ रहा हूँ और यही आंसर कर रहा है, बिल्कुल सही सवाल। अगर टीम को इनकम प्रमोट करना सही तरीके से आ गया तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देता हूं, जो आप अपनी टीम को डायरेक्ट सिखा सकते हो। प्रूफ बेस्ड प्रमोशन, सबसे पावरफुल प्रूफ बेस्ड प्रमोशन, है ना। लोग इनकम सुन के नहीं, प्रूफ देख के ज्वाइन करते हैं। ये बात सही है, बोलने में कुछ भी बोल देते हैं बट प्रूफ। मैंने कल उमेर अकरम सर का एक वीडियो देखा, इतना शानदार का उन्होंने वीडियो बनाया था जो अपने स्टेटस पे लगाया था। वो वीडियो में जो बोल रहे हैं, 1 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, लेकिन कोई भी देख के इंप्रेस हो जाएगा। वो बोल रहे हैं कि मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं लाइव आपको आईडी विजिट करवा रहा हूँ और ये देख लो आज की मेरी 30,000 रुपीज की इनकम। तो उस तरीके से प्रूफ के साथ में उन्होंने बताया। पेमेंट स्क्रीनशॉट ब्लर करके नहीं चलता है, विड्रॉल प्रूफ चाहिए, बैंक क्रेडिट मैसेज चाहिए, लाइव इनकम डैशबोर्ड चाहिए। लाइन यूज करो, आज का रिजल्ट कंसिस्टेंट
सीखा रिवॉर्ड। डेली शॉर्ट वीडियो स्ट्रेटजी। फिर दूसरा, आप जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह डाल सकते हो, विड्रॉल प्रूफ डाल सकते हो ना, ये सारा कुछ। दूसरा इन्होंने बताया है चैट जीपीटी ने कि डेली शॉर्ट्स वीडियोस बनाओ, रील्स बनाओ। शॉर्ट सबसे फास्ट ग्रो देती है। कंटेंट आइडियाज, मैंने कैसे जीरो से स्टार्ट किया, आज की अर्निंग लाइव प्रूफ, वर्क फ्रॉम होम इनकम रियलिटी। हर दिन एक वीडियो, 30 दिन में स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग होगी। हर दिन एक वीडियो बनाओ। आप उठे, आप वीडियो बना लो। आपकी इनकम नहीं है, टीम में किसी की इनकम है, बना लो। कोई नई ज्वाइनिंग लग गई, बना दो। अप्लायंस का बना दो, क्रॉस लाइन का बना दो, कुछ भी। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है आपके लिए। 30 सेकंड का एक वीडियो, 1 मिनट का एक वीडियो बनाया जा सकता है। सिर्फ पैसा नहीं, लाइफ चेंज दिखाना है। तीसरी स्टोरी प्लस लाइफ स्टाइल को शो करो। सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ में आपकी लाइफ चेंज हो रही है कि नहीं, अपग्रेड हो रहा है कि नहीं, आप ट्रेवल कर रहे हो, फैमिली मोमेंट्स क्या है आपके, डेली रूटीन, बिफोर एंड आफ्टर लाइफ। जब आप पैसा कमाते हो ना, तो आपकी जो लाइफ, आपकी पर्सनालिटी तक बदल जाती है। आपका रंग रूप, पहनने खाने पीने का ढंग बदल जाता है। आज से ऑलमोस्ट 25-26 साल पहले अगर आप देखोगे कपिल शर्मा को, जो कॉमेडी के किंग है, मैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। कंसिस्टेंसी क्या होती है वो उनसे सीखे। 25-26 साल से वो लगातार है। आज वो जवान लग रहे हैं पहले के मुकाबले। हेयर ट्रांसप्लांट उन्होंने किया है, कलर पे भी काम किया है, बॉडी वेट पे भी काम किया। वो जब 25-26 के थे तब 40 के लग रहे थे, और आज 40 के तो लग रहा है कि 40 के है नहीं। पैसे की पावर है। लाइन लिखो, ये लाइफ स्टाइल सिर्फ जॉब से पॉसिबल नहीं था। मतलब ये खुद आपको प्रमोट करने का तरीका दे रहा है। प्लस वैल्यू प्लस एजुकेशन कंटेंट होना चाहिए। सिर्फ अर्निंग दिखाने से लोग डाउट करते हैं। ऑनलाइन अर्निंग कैसे काम करती है, बिगिनर कैसे स्टार्ट करे, कॉमन मिस्टेक्स क्या है, इससे ट्रस्ट। आप जो है अलग अलग टॉपिक्स पे भी बनाओ एजुकेशनल वीडियोस, लाइक क्रिप्टो करेंसी क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टोन क्या है, एफआरटी क्या है, ट्रस्ट वॉलेट क्या है, टोन कीपर क्या है। कितने सारे आपको वीडियोस बनाने के लिए मैं बता सकता हूँ, चैट जीपीटी बता सकता है। स्मार्ट कैप्शन हमेशा फर्स्ट लाइन ही डिसीजन करवाती है। अगर आप 500 रुपये पर डे एक्स्ट्रा चाहते हो तो ये देखो, 9 से 5 थक गए हो। 9 से 5 क्या है, जो ज्यादातर 9 to 5 बोलते हैं लोग, 9 to 5 से थक गए हो, मोबाइल से इनकम पॉसिबल है, ऐसे करके। ये गलती मत करना, फेक इनकम मत करना, ओवर प्रोमिस मत करना, 1 दिन में 1 लाख। शुरुआत में किसी को आपने बोला 1 दिन में 1 लाख कमा लोगे, अगर किसी बंदे का माइंडसेट है, कोई बंदा सिस्टम को जानता है, लेवरेज की पावर समझता है, टीम की पावर समझता है, उसे तो 1 दिन का 10 लाख भी बोलोगे वो कहेगा पॉसिबल है। बट एक पर्सन जो 10-20 हजार रुपए के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसको बोलो 1 दिन का 1 लाख कमा लोगे, उसे स्केम लगता है, उसे फ्रॉड लगता है। ट्रस्ट टूट गया तो टीम भी गिर जाती है। रेडी टू यूज मैसेज टीम के लिए। ठीक है, अब देखो सिंपल सा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पोस्टर बनाने का। राइट। तो अब जैसे मैंने इनकम उठाई मेरी, यहाँ पे हमने इनकम ली। अब इनको ये देखना है कि मेरी टोटल रॉयल्टी बेस प्लस ट्रिनिटी में 8 लाख अप्रोक्स है। इसका एक पोस्टर बनाओ। ठीक है, इसका एक पोस्टर बनाओ। अब ये पोस्टर का मैंने बोल दिया है, ये सिस्टम खुद से खुद बना रहा है भाई साहब। आपका रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है, इसका एक पावरफुल पोस्टर कंटेंट बना देता हूँ। कंसिस्टेंसी, विजन, ये वो। फिर इसको मैं दोबारा बोल देता हूँ, बनाओ। ठीक है, ये पूछता है कई बार कैसा बनाऊं, क्या कुछ चेंज करना है, अपने हिसाब से भी देखो। ये क्रिएटिंग स्टार्ट शुरू हो चुका है। हम अपने असिस्टेंट को बोल रहे हैं बनाओ पोस्टर, ये बना रहा है। आप देखते हो कई सारे पोस्टर्स बनते हैं। अब केनवा वगैरह को मैं कल यूज कर रहा था, केनवा को। जो मैंने आपको कल वेबिनार दिया था, मैंने सोचा केनवा में पीडीएफ बना के दूं। बड़ा मुश्किल लग रहा था केनवा के अंदर एडिटिंग करना। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। फिर उस पोस्टर को आप अच्छे से देखो, चेक करो कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है किसी भी प्रकार से। अगर कुछ मिस्टेक है तो बोल दो यार, ये वाला चेंज करो इसमें। राइट। अभी देखो ये क्रिएटिंग इमेज चल रहा है, रेडी हो चुका है। अभी थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा है, अभी देखो रेडी हो जाएगा। इसमें कुछ चेंज करवाना है, अलग बनाना है, बन जाएगा। अच्छा,
हमारे कई सारे साथी ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूज भी करते हैं चैट जीपीटी का। एक बार हैंड राइज करिएगा, कितने लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं। बस करना पड़ेगा, करिए टाइम के साथ में, है ना। बहुत आसान हो जाती है चीजें, और खुद से करिए। अब मुझे कुछ लोग बोलते हैं सर पोस्टर बना के दे दो। अरे किसी के पास इतना टाइम नहीं है, हम सिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं। आप पोस्टर बनाओ, कुछ भी करो, किसी भी चीज के लिए पोस्टर बनाओ। आप शादी के लिए पोस्टर बनाओ, आप वेडिंग, कोई सगाई हो रही है उसके लिए पोस्टर बनाओ, कहीं टूर पे जा रहे हो उसके लिए पोस्टर बनाओ, कहीं ओपनिंग हो रही है उसके लिए पोस्टर बनाओ, किसी भी चीज के लिए, ब्रांडिंग के लिए पोस्टर बनाओ। ये तो मैंने अपने लिए बताया, हमारी टीम के लिए। अब देखो, रॉयल टीम अचीवमेंट, कंसिस्टेंसी प्लस विजन, मैसिव रिजल्ट। टोटल रॉयल्टी इनकम क्रॉस्ड 8 लाख अप्रोक्स। रॉयल्टी प्लस, रॉयल्टी बेस प्लस ट्रिनिटी इनकम। 40,000 टीम मेंबर्स, 4,000 एक्टिव पार्टनर्स, रॉयल टीम पावर। ये ऐसा करके रिजल्ट बोलता है, काम दिखता है। नेक्स्ट टारगेट 10,000 लाख लाख रॉयल्टी इनकम। तो ये बना, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम में आओ, जहां कहीं पे भी आपको इसको प्रमोट करना है, ये लो भाई प्रमोट कर दो। ठीक है, इसको प्रमोट कर दो। अब कोई किसी की भी आईडी है मान लो, उसका आपने पोस्ट बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आईडी नंबर 43, इसको देखते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए की ट्रिनिटी में पैसिव इनकम है, ट्रिनिटी में टोटल इनकम है। और इसका अगर पोस्टर बनाना है, तो भाई यहाँ पे हम जाते हैं वापस, यहाँ पे इनको बोल देते हैं भाई साहब को कि इनकी टोटल अर्निंग का पोस्टर बनाओ। तो इनको बोल देते हैं। अब ये कुछ मिस्टेक भी करेगा, मैं दिखाना चाहता हूँ ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब मिस्टेक क्या करेगा, मैंने टोटल अर्निंग का बोला है, तो हो सकता है कि ये 3636 रुपए बोल दे, 139 रुपए बोल दे। ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी को आपको गाइड करना पड़ता है। ये एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। अभी तो इसका बहुत छोटा वर्जन है ये चैट जीपीटी, और जो भी चीजें रोबोटिक वगैरह आप लोग देख रहे हो, आने वाले टाइम में बड़ी एडवांस चीजें होने वाली है। ठीक है, ये पोस्टर बनाने का बोला। अब देखते हैं इसमें क्या बना है। क्रिएटिंग इमेज, आप किसी का भी पोस्टर बनाओ, अपने टीम का बनाओ, अपने लोगों का बनाओ। अब एक पोस्टर बनाते हैं। एक टीम में मेंबर ने 5 लेवल से बेस में एंड 5 लेवल से ट्रिनिटी में मेरे साथ स्टार्ट किया है। मैं उसका फोटो देता हूँ, तुम एक वेलकम पोस्टर बनाओ। अब मैं इसको बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। बट एग्जाम्पल के तौर पे आपकी टीम में कोई भी मेंबर जो है स्टार्ट करता है, कितने लेवल से कर रहा है, जो भी, आप उसको कंटेंट दो, लिखो और उसको बोलो पोस्टर बनाओ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, चलो ठीक है, जस्ट वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड, चलो मेरे में फोटो वगैरह भी नहीं मिलेगी। ये फोटो आ गई, अभी राजेंद्र जी ने गाड़ी वगैरह दिलवाई है घर पे इनका। ठीक है, तो ये पोस्टर वेलकम पोस्टर बना देंगे। आपके जो टीम मेंबर्स आपके माध्यम से वेलकम पोस्टर भी देखेंगे, तो वो अच्छा ही लगेगा उनको। अब देखो, टोटल अर्निंग 12 लाख, 15,900 डॉलर, ऐसा करके। तो कई बार आपको इनको बताना पड़ेगा कि कितने डॉलर पे क्या कुछ कैसे है। तो जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, ये वेलकम पोस्टर रेडी हो रहा है ना। तो अभी जस्ट चेक करते हैं, वेलकम पोस्टर जो बन रहा है उसमें आपने अपने अगले वाले बंदे की फोटो दे दी, या नहीं देना है तो नाम ही दे दो केवल। यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया अगले वाले बंदे का। ठीक है, यहाँ पे नाम भी मुझे बताना चाहिए था इनको। स्टार्ट किया, उसका फोटो देता हूँ, तुम एक वेलकम पोस्टर बनाओ। ठीक है, ये वेलकम पोस्टर। वेलकम टू रॉयल टीम, किशोर आमनीवार, अपने आप लिख दिया इसने नाम, पता नहीं किशोर आमनियावार नाम है कि नहीं है।
5 लेवल बेस प्लस 5 लेवल ट्रिनिटी स्टार्टेड, रॉयल लीडर रॉयल टीम, ठीक है। वैसा पोस्ट रेडी है एकदम प्रीमियम रॉयल स्टाइस। रॉयल लीडर की जगह कुछ और टाइटल, आपका रॉयल टीम वाटरमार्क पोस्ट बना देता हूँ कि इनवाइटेबल एडिटेबल लिंक देना है। ये बोल रहा है कुछ और चेंजेस करना है, नहीं बढ़िया है, बेस्ट है। अब इसमें कुछ भी बात कर लो, एज आपको लगेगा एज असिस्टेंट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। बहुत आसान है और आसान तरीके से आप चीजें इसमें करो, और भी कई सारे एडवांस फीचर्स है जो आपको साथ साथ में आते रहेंगे। तो ये कितने लोगों को समझ में आ चुका है? 406 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है, समझ में आ चुका। वेरी गुड। भाई हैंड राइज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हैंड राइज होने चाहिए, मोस्ट ऑफ द पर्संस के हैंड राइज होने चाहिए। मैं इतना तो समझता हूँ कि आप अगर इस वेबिनार में हो तो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी के लिए तो नहीं हो, सीखने के लिए आए हो, राइट। और फॉर्मेलिटी के लिए आना ही नहीं है, ऑलवेज बी लॉयल टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 92, 93, 94, ओके ओके ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। 100 प्लस, है ना, 25% लोगों के पास पास में हैंड राइज। वेरी गुड। चलिए एक्टिव रहा करें। चलो, दूसरा चीज हम समझते हैं कि हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई 12 गुना कैसे कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी आप एक चीज देखिए। चलिए मैं आईडी नंबर 38 का ही आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ट्रिनिटी के अंदर टोटल इनकम 348 के आसपास एफ आर टी प्लस 12 एफ आर टी, ये तो ये कितनी इनकम हो गई? 350 एफ आर टी, है ना। एक्टिव प्लस रॉयल्टी इनकम दोनों मिला के 350 प्लस एफ आर टी की इनकम है। आज के टाइम पे एक एफ आर टी की जो वैल्यू है, 80 डॉलर यानी 8,000 रुपए, उस हिसाब से देखा जाए तो 28 लाख रुपए की इनकम, राइट। और आपने और हम सब ने देखा है 25,000 से तो कम मत मानो इसको। तो ऑलमोस्ट 80-90 लाख रुपए के आसपास की इनकम आप ट्रिनिटी में देख पा रहे हो। अभी भले ही कुछ भी दिख रही हो, है ना, क्योंकि अभी मैंने नहीं किया है। मेरे जो भी एफ आर टी है मेरे वैलेट में ही पड़े हुए हैं। आप देख सकते हो, अगर मैं टोकन्स में जाके आपको शो करवाना चाहूँ तो अभी मेरे पास में 419 से ज्यादा एफ आर टी पड़े हुए हैं, राइट। 419 से ज्यादा एफआरटी की वैल्यू क्या होती है? देखो इसी सिस्टम से कमाया, 419 को आप 25,000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 करोड़ रुपए बनता है। तो ऑलरेडी 1 CR ट्रिनिटी से मैं अर्न कर चुका हूं। ट्रिनिटी से ऑलरेडी 1 CR की इनकम अचीव हो चुकी है। आप लोगों की भी हो सकती है, आप लोग भी ये अर्न कर सकते हो। आप चाहे एक लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हो ना इस बिजनेस को, आपके पास पैसा नहीं है स्टार्ट करने को, एकमात्र दुनिया का ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत करके आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। आप एक बार सोच के देखिए कि आपको एक दुकान ओपन करना है, एक शॉप ओपन करना है, यार उसके लिए 50,000, 5 लाख, 25 लाख, करोड़ों में जाता है। सही है ना? 50,000 तो मिनिमम चाहिए। अब जो शॉप है बहुत छोटी लेवल पे ओपन की है, कोई किराने की है, या उससे कम, 10,000 लग गया, आपने कोई ठेला जैसा ओपन किया, उसमें आपको दिन रात मेहनत करनी है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई पुश करने वाला नहीं है, राइट। कोई गाइड करने वाला नहीं है। कल को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसके बावजूद भी करते हैं। यहाँ पे आप जस्ट अगर 500 रुपए से भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको वही गाइडेंस मिल रही है जो 5 लाख से स्टार्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात, इसको समझने की कोशिश करो। आज मैं आपको यहाँ पे अगर प्लानिंग दे रहा हूँ, या कोई भी लीडर यहाँ पे आके आपको प्लानिंग देता है कि कैसे आप अचीव करो, तो वो 5 लाख वाले के लिए जो चीज बता रहा है वो भी सेम आपके लिए इम्प्लीमेंट हो रही है। आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे आपको गाइड किया जाता है, यहाँ पे आपको पुश किया जाता है कि यस यू कैन डू इट। अब देखो, जो ट्रिनिटी है, उस ट्रिनिटी में जो पहला आपका लेवल है, उसकी अभी कॉस्ट केवल 0.0
0.01 FRT है। हालांकि 28 मार्च से ये डबल हो जाएगी, 0.022 FRT हो जाएगी। बट अभी आज की अगर बात करें तो पहले लेवल की कॉस्ट 0.011 FRT है। उसके अलावा जो 4 टोन लगता है वो तो वापस आ जाता है आपको, है ना। 4.13 टोन लगता है और उसका मैक्सिमम पार्ट आपको वापस आ जाता है। बट अगर मैं बात करूं इस लेवल में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, 0.011 FRT, 8,000 का एक FRT है। यानी 88 रुपीज, यानी 90 रुपीज के आसपास में ये आपका लेवल एक्टिवेट हो जाता है। 100 रुपीज भी नहीं लगता है इस बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए। और 100 रुपीज नहीं लग के आप लाखों रुपए की प्लानिंग कर सकते हो। कैसे? अब समझना रियल पावर किसमें है। रियल पावर यहाँ पे इस सिस्टम में है नेटवर्क से, टीम से। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, है ना। एक माइंड सेट रखिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप जीरो पे हो, आपका कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, आप अगर इस प्लान को थोड़ा बहुत अच्छे से सीरियस तरीके से करना स्टार्ट कर दो, तो 100 रुपए 500 रुपए से किसी पर्सन को ज्वाइन करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि 100 रुपए में यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं होती है, बेस में भी स्टार्ट करवाना है, ट्रिनिटी में भी स्टार्ट करवाना है। बट मान के चलिए 1,000 रुपए में इजीली यहाँ पे कोई भी स्टार्ट कर सकता है। और अगर आपने थोड़े सीरियस तरीके से इस प्लान को करना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं होने के बावजूद भी लोग आपके साथ में आना स्टार्ट कर देंगे, आपका अचीवमेंट भी हो जाएगा, आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। पहले लेवल की मैं बात कर रहा हूं। आपने स्टार्ट किया, पैसा नहीं है आपके पास, बहुत कम से स्टार्ट किया, विश्वास नहीं है इसलिए कम से स्टार्ट कर लिया, पैसा नहीं है इसलिए कम से स्टार्ट कर लिया। अगर विश्वास है, पैसा है, तो थोड़ा आगे बढ़ो, एक लेवल पे मत ठहरो, है ना। पहली लाइन है। उसके बाद में दूसरी लाइन आती है। हालांकि वहां पे आपको जो दिखेगा, आपका ये मैट्रिक्स वो इस तरीके से नहीं दिखेगा, वहां पे थोड़ा गोल गोल उस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है आपका। ये पहली लाइन है जहां पे आपको 3 पर्सन्स देखने को मिल रहा है। ये दूसरी लाइन है। ये तीसरी लाइन है। एक चीज मैं बता देता हूं आपको, इस प्लेटफॉर्म में, इस मैट्रिक्स में आपके काम के अलावा जो इनकम आती है वो आपके डायरेक्ट्स के काम करने से भी आती है। डायरेक्ट्स के जो डायरेक्ट्स हैं, यानी आपके जो इनडायरेक्ट्स हैं, उनके काम करने से भी इनकम आती है। जो इनडायरेक्ट के डायरेक्ट है उनके काम करने से भी इनकम आती है। ये सब आप और आपकी टीम की बात होगी। आपकी टीम के अलावा आपके जो अपलाइन है, उनके काम करने से, उनकी टीम के काम करने से, आपके सुपर अपलाइन और सुपर अपलाइन की टीम के काम करने से भी होती है। इस बात को आप एज ए गिफ्ट मान के चलिएगा, जो अपलाइन और सुपर अपलाइन वाली है। मैं जो इस मैं आपको प्लानिंग दे रहा हूं, जो मैं प्लानिंग बता रहा हूं, वो आपके एफर्ट्स और आपकी टीम के एफर्ट्स से ही बता रहा हूं। अगर कोई पर्सन ईमानदारी से कोई चीज को अचीव करता है और उसको जाके आप पूछो कि इसका प्रोसेस क्या है इसको अचीव करने का, तो वो आपको सही तरीके से प्लानिंग देगा, सही तरीके से बताएगा। राइट। मैं भी कोशिश करता हूं कि जैसे मैंने अचीवमेंट किया है, जैसे मैंने अचीव किया, वैसे ही मैं आप लोगों को बताऊं। आपको मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी उम्मीद पे नहीं बिठाऊंगा कि आप जो है लेवल्स एक्टिवेट करके बैठ जाओ और आपके लिए कोई दूसरा काम करेगा, आपका अपलाइन, आपका सुपर अपलाइन, वहां से इनकम आ जाती है तो एज ए गिफ्ट मान के चलो। मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी टीम में एज ए नॉन वर्किंग लोगों को 10 लाख भी गया है। 10 लाख तक का भी नॉन वर्किंग गया है, जिन्होंने एक सिंगल पर्सन को भी ज्वाइन नहीं करवाया। ट्रिनिटी में अभी के वैल्यू के हिसाब से 10 लाख, आने वाले टाइम में वही 10 लाख 50 लाख बन जाएगा, है ना। और आने वाले टाइम में हो सकता है ये 10 लाख 1 करोड़ बन जाए। बट हमने सिंगल एक पोस्टर तक नहीं बनाया कि ये देखो नॉन वर्किंग का कितना आ गया। बिकॉज रॉयल टीम की एक मेंटालिटी है, हम एक माइंडसेट लोगों को देना चाहते हैं कि आप वर्किंग पे फोकस करो, आप काम पे फोकस करो, कि आज जो काम करो वो लाइफ टाइम आपको जो है रिजल्ट्स दे। इस लाइन के पीछे बहुत बड़ा एक भाव छुपा हुआ, उसको समझने की कोशिश करना।
कि आज की मेहनत लाइफ टाइम आपको कैसे रिजल्ट दे सकती है, समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। मैं यहीं पे एक बार प्लान को रोकूंगा। मैंने 2020 में स्ट्रगल करना स्टार्ट किया और रिजल्ट्स मुझे 3-4 महीने बाद में मिलना स्टार्ट हुआ। आज मुझे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 6 साल के रिजल्ट्स, 6 साल की मेहनत जो मेरी रही है उसके मुताबिक अगर मैं जो है आज से 5 साल बाद में भी कुछ भी करूंगा, तो मेरे साथ में लोग होंगे, मेरे साथ में नेटवर्क होगा, मेरे साथ में टीम होगी। दूसरा एक लीडर है जिसने मान लीजिए कि 2020 में ही शुरुआत की, हो सकता है उसने अर्निंग मेरे से ज्यादा कर ली थी, बट वो नॉन वर्किंग थी, अपलाइन थे, अपलाइन से आ गई थी। तो आज वो अगर स्टार्ट करना चाहे तो क्या उसके साथ में लोग होंगे? उसने टीम बनाई ही नहीं, उसको अर्निंग आ गई, उसको पैसा तो आ गया, लेकिन लोग नहीं कमाए उसने, टीम नहीं कमाई। और आज आपको लोग कमाने हैं, पैसा तो बाय डिफॉल्ट है। एक गाना है ना, यार ने रुपया नहीं जोड़या, यार ने भाई जोड़े से, है ना? तो यहाँ पे रुपया अपने आप जुड़ जाएगा जब भाई जुड़ेंगे, टीम जुड़ेगी, लोग जुड़ेंगे। तो आपको स्ट्रगल करना है केवल लोगों के लिए। और मैं स्ट्रगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में बहुत तगड़े लेवल की मेहनत करनी पड़ती है, बहुत शानदार लेवल की मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी में आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो, 1 करोड़ पे कभी रुकोगे नहीं। बट ये 1 करोड़ जो है, 90% लोग केवल सपना ही देखते, स्टार्ट भी नहीं कर पाते। और जो लोग स्टार्ट करते हैं उनमें से केवल 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो 1 करोड़ तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि ये 1 करोड़ बड़ा मुश्किल है। और जो लोग 1 करोड़ तक पहुंच गए वो फिर 10 करोड़ तक भी पहुंचते हैं, 100 करोड़ तक भी जाते हैं, वो रुकते नहीं। जिंदगी में पहला 1 करोड़ कमाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, सबसे ज्यादा टफ। उसी प्रकार से आपके लिए जो टफ रहेगा वो क्या रहेगा? पहले 10 डायरेक्ट कंप्लीट करना, पहली 100 लोगों की टीम बनाना, 1000 लोगों की टीम बनाना। 1000 लोगों की जिस दिन टीम बना ली ना, उस दिन फिर 2000, 4000, 5000, 10,000, फिर आप 1 लाख पे भी पहुंच जाओगे, है ना? तो आपको जो माइंड सेट रखना है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर 5 लोग काम करने वाले हैं और दूसरे साइड में 500 लोग नहीं काम करने वाले हैं, मुझे अगर एक ऑप्शन मिले कि मुझे क्या चाहिए, 500 लोग आज के आज चाहिए या फिर ये 5 लोग काम करने वाले चाहिए, तो मैं 5 लोगों को, काम करने वालों को चुनूंगा, है ना? हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। और यही माइंडसेट आपको रखना है। स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। और जो गिव अप नहीं करते ना, उनके लिए तालियां बजती है, उनके अचीवमेंट्स दिखते हैं, उनके साथ में लोग होते हैं। हर एक बंदा स्टार्टिंग में जीरो ही होता है, उसको कुछ नहीं आता पता रहता है। वो बस समय के साथ में, स्ट्रगल के साथ में सीखता जाता है, उसके पास में सब कुछ होता जाता है। आज यही रीजन है कि हमने जब ये माइंडसेट दिया वर्किंग वाला, तो रॉयल टीम बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम। चाहे वो बेस में हो, चाहे वो ट्रिनिटी में हो, अचीवमेंट्स देखो कितने शानदार लेवल के हैं लोगों के। यही माइंडसेट आपको रखना है, अपनी टीम के लिए रखना है, चाहे आज जीरो पे हो आप लोग। ओके। अब देखो, आपको सिंपली जो प्लानिंग में दे रहा हूँ आपके वर्क से, है ना? आपने स्टार्ट किया 0.011 FRT से। अब आपने स्टार्ट करवा दिया मिस्टर ए को आपके साथ में, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, पहले पर्सन को ज्वाइन करवा दीजिए। और पहले को कैसे ज्वाइन करवाया, यहां पे एक चीज मैं बताता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, मुझे बड़े ध्यान से सुनना। फिर आपने बी को भी ज्वाइन करवा दिया और सी को भी ज्वाइन करवा दिया। ये 3 पर्सन को ज्वाइन करवाने के बाद में आप बैठना मत। क्या मत करना? आप बैठना मत। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो 3 पर्सन है ना, ये टूटे हुए हैं। इनके लिए यू आर द हीरो, यू आर द आइडल, यू आर द अपलाइन, यू आर द मेंटर। आप जो है रिजल्ट्स निकालोगे ना, आप इनके बाद में भी और लोगों को ज्वाइन करवाओगे ना, तब इनमें जान आएगी, तब इनमें हिम्मत आएगी।
आपको 1 महीना हो चुका है और इनके अलावा कोई चौथा लोग आए, चौथा पर्सन ही नहीं आया। आपको 2 महीने हो चुके हैं और आपके साथ इनके अलावा कोई पर्सन ही नहीं आया, आपके साथ कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाह रहा। आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, आपका कोई अचीवमेंट नहीं है। ये एक ही चीज कहेंगे हम तो, उल्लू बन गए। इसके साथ तो कोई स्टार्ट नहीं करना चाहता, इसके साथ तो कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता। एक बार अगर आपकी टीम में आपके लिए किसी भी पर्सन के मन में नेगेटिव विचार आ गया ना, फिर आप देखना पूरी किताब निकल जाएगी। एक बार अगर आपको कोई हल्के में ले लेता है ना, फिर बड़ा मुश्किल है। फिर तो वो दूसरे तीसरे किसी से भी बात करेगा, अरे कोई मतलब नहीं है, सिस्टम बेकार है, खत्म है। आपकी बात आएगी, आप भी खत्म हो, आप भी काम के नहीं हो। यहाँ पे बातों से कुछ भी नहीं होने वाला। और ये आपके लीडर्स आपके लिए नहीं पूछेंगे कि आप स्ट्रगल कितना कर रहे हो, उसके बावजूद भी देखो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। कोई आपको इसके लिए अप्रिशिएट नहीं करेगा। आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपकी दिक्कत क्या है, आपके बहानेबाजी इनको नहीं चाहिए होंगे। बहाने बनाने में तो ये खुद आपके भी गुरु है। है ना? तो इनको बहानेबाजी बिल्कुल मत सिखाइए, इनको बहानेबाजी बिल्कुल मत कीजिए। 3 लोग आपके साथ में आ गए, 4 लोग आपके साथ में आ गए, 5 लोग आपके साथ में आ गए, स्टॉप मत होइए, स्टक मत होइए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनको मोटिवेशन आप ही से मिल रहा है। ज्यादातर लोग 2 3 4 लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद में पता है किस लिए टूट जाते हैं? मैंने देखा है ये, खुद मैंने फील किया, खुद मैंने रियलाइज किया, मेरे साथ में तो ये नहीं हुआ, बट मैंने टीम में और कई सारे लोगों में ये चीज देखी है। सर मैंने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, वो पांचों काम ही नहीं कर रहे। अरे 5 को ज्वाइन करवाया तो खुद नहीं काम कर पाया? तू 5 के बाद में तू खुद गिव अप कर गया, छठे को तू नहीं ज्वाइन करवा पाया, वो कहाँ से करे? सर मैंने 10 लोग ज्वाइन करवाए थे, 10 नहीं काम कर रहे, 10 के बाद में तू खुद नहीं काम कर पाया, 11वां तूने नहीं ज्वाइन करवाया। अरे वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तुमसे एनर्जी आ रही है, तुम्हारा माइंड सेट है, तुम उनको मोटिवेट कर रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ में एक रामदेव आ जाए और वो बंदा काम करे और वो करोड़पति बना दे। नहीं हो पाएगा, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तुम्हें खुद ही बनना पड़ेगा एक बड़ा लीडर की तरह। तुम्हें खुद ही मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जब आप जो है ए बी एंड सी के लिए एक मोटिवेशनल के लिए बन गए, आपसे इनको चिंगारी मिल रही है, आपको ये देख रहे हैं, आपके रिजल्ट्स देख रहे हैं, आप इनको बोलो भी मत चाहे, इनमें से एक दो बंदा उठ के काम करने वाला भी हो जाएगा और तीनों के तीनों लोग काम करेंगे। यहाँ पे रुकना मत कि 3 का मैंने बोल दिया यहाँ पे रुक गए, मैंने अपना काम कर दिया अब ये अपना काम करे, नहीं। ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को इम्प्लीमेंट करके इस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग बस यहीं पे अटक जाते हैं। देखो मैंने एक बंदे को ज्वाइन करवाया, मैं रुका नहीं। 2 को ज्वाइन करवाया, रुका नहीं। 3 को ज्वाइन करवाया, रुका नहीं। रिलायंस का जो टेग लाइन है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ग्रोथ इज लाइफ। कि धीरू भाई अंबानी को एक माइंडसेट पता था कि यार एक टाइम पे हम इतना कमा लेंगे कि हमारी 7 पुश्ते भी नहीं खा पाएगी, 700 पुश्ते भी नहीं खा पाएगी। उस टाइम पे कहीं निकम्मापन ना आ जाए, उस टाइम पे हमारे पोते पड़पोते बेटे बेटे जो भी हो बैठ के खाने ना लग जाए। ऐसा ना हो कि वो फिर सोचे ही ना कुछ कि नया कुछ किया जा सकता है, कुछ इनोवेटिव किया जा सकता है, वो कुछ करे नहीं। तो उन्होंने टैगलाइन ही रख दी, ग्रोथ इज लाइफ, वो स्लोगन है उनका। तो उनका बेटा जो है वो इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, एशिया का रिचेस्ट पर्सन, अभी भी नहीं रुका है, हो सकता है वर्ल्ड का नंबर 1 बन जाए। एक बार अडानी तो बन ही चुका है इंडिया से। तो वो रुकते नहीं है। तो यही माइंडसेट आपको रखना है। 10 डायरेक्ट कर दिए, नहीं, 11 पे जाओ, 11 कर दिए, 12 पे जाओ, बस एक कदम और, एक डायरेक्ट और, बस। आपको 100 डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस एक डायरेक्ट और। कितना करना है? एक डायरेक्ट और। 100 भी हो जाएंगे फिर क्या? आपने 1000 का भी टारगेट ले लिया, 1000 भी हो गए फिर क्या? अब तो बस एक ही मोटो रखो, एक डायरेक्ट और। कभी भी रुकना नहीं है। 1000 भी हो गए फिर भी एक डायरेक्ट और, उसके बाद में भी एक डायरेक्ट और यही चीज आपकी इन लोगों को मोटिवेट करेगी। मैं यहाँ पे इतना इसलिए रुका हूं क्योंकि यहाँ पे आप रुक जाते हो पूरे के पूरे, इसलिए।
ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो आप पकड़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो कि गड़बड़ी हो कहाँ रही है, कि लोग नहीं काम कर रहे। सर मेरी टीम नहीं काम कर रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? आप खुद नहीं कर पा रहे हो। आप उनको ऐसा स्पीड से काम करके दिखाओ, ऐसे रिजल्ट्स ला के दिखाओ कि उनको रिग्रेट हो कि यार क्या कर रहा हूँ, मुझे इनकम नहीं हो रही है और मेरे अपलाइन को अचीवमेंट्स तगड़े हो रहे, मुझे लोग नहीं मिल रहे और मेरा अपलाइन बैक टू बैक ज्वाइंस करवा रहा है। अभी कल परसों मैं देख रहा था सोनू चौरसिया सर का स्टेटस, वो ग्रुप के अंदर एक्टिविटी देख रहा था उनका। दिन में 3 4 मैसेज होते, ए न्यू डायरेक्ट कंप्लीट विथ एक्स लेवल्स, आता है उनका। अब लोग उनको कॉल करके, अरे सर आप लीड कैसे ला रहे हो, अरे सर आप ज्वाइन कैसे करवा रहे हो। बस सिंपल सी सीधी सी बात है। उनकी टीम वाले भी काम कर रहे हैं, लाइन वाले देख के भी इंस्पायर हो रहे हैं। तो ऐसे काम करना है, ऐसे वर्क करना है आपको, राइट। अब यहाँ पे अगर ऐसा किया, देखो यहाँ पे आप ही सब कुछ हो, आप ही कैप्टन हो, आप ही इनके मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप ही इनके मेंटर, आप ही इनके अपलाइन, सब कुछ आप ही हो। ये काम तभी करेंगे जब आप में दम होगा, ध्यान रखना इस बात को। तो ए बी एन सी ने काम किया, और ए बी एन सी ने 3 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, तो ये लाइन फील। अब देखो यहां तक भी आपको जो है इनका मेंटर बनना है, गाइडर बनना है, इनका आपको अपलाइन बनना है, सपोर्टर बनना है। इनको आपने कॉलिंग के माध्यम से जूम सेशंस वगैरह में लेके आना है। यार जूम सेशंस में आप किसी को इनवाइट करते हो कि आ जाओ जूम पे, आ जाओ जूम पे, मिलेगा क्या जूम पे? क्या लेने, क्यों 1 घंटे किसी को सुने, जिस पर्सन से कोई मतलब नहीं है, जिसको जानते नहीं है, जिसका चेहरा तक नहीं दिख रहा है, उस पर्सन को क्यों सुने? क्या बेनिफिट है, क्या मिल सकता है इनको? आप जूम पे लाने से पहले इनका वाई क्लियर करो कि जूम से क्या हो सकता है। अपने अचीवमेंट्स दिखाओ, अपने अचीवमेंट्स बताओ, अपने अप्लायंस के अचीवमेंट्स बताओ, और फिर ये चीज ऐड करो कि ये सारा कुछ जो हुआ है, इसका मोस्ट ऑफ द क्रेडिट जाता है जूम को, राइट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप एक चीज नोटिस करना। मेरा जब भी सेशन होता है, तो यहाँ पे जो गैदरिंग रहती है वो ज्यादा रहती है, और आखिरी तक भी लोग रहते हैं। उसके पीछे का रीजन आपको पता है? उसके पीछे का रीजन शायद जो आपको लगता है वो ये है कि मैं बहुत अच्छे से सिखाता हूँ, मैं बहुत अच्छे से बोलता हूँ, लोग मुझे सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। बात ऐसी नहीं है। आपने मुझे इस तरीके से प्रमोट किया अपनी टीम में, अरे आज रामदेव जी का सेशन है, मिस मत करना, छोड़ना मत। बाकी जो आप हमारे जो भी अपने ट्रेनर्स होते, सब बढ़िया जबरदस्त है, इनके पास बहुत शानदार अच्छा तजुर्बा है, बहुत अच्छा नॉलेज है ना। मेरे से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास में, बहुत अच्छा बोलते हैं। आप अगर हर एक के बारे में प्रमोट करना स्टार्ट कर दो, आज आपने एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्स लीडर को सुना, कोई भी है, उनके बारे में अपनी टीम को बोल दो, यार क्या जबरदस्त का सेशन उन्होंने डिलीवर किया, कितना शानदार तरीके से, मजा आ गया आज के सेशन में। आपको पता है कि वो बंदा नहीं था सेशन में, अब नेक्स्ट टाइम कभी भी वो उस लीडर का नाम भी देखेगा, सेशन में जाएगा। और आप यकीन मानना, आपको कुछ लोग इसलिए अच्छे लग जाते हैं कि किसी ने उनके बारे में अच्छा बोला होता है, और कुछ लोगों से आपको इसलिए नफरत हो जाती है कि किसी ने उनके बारे में गलत बोला हुआ है। आपका माइंड सेट जो है दूसरे तीसरे ने फॉर्मेट किया है, डिजाइन किया है। आप अच्छा फॉर्मेट कीजिए अपनी टीम का, अपने लोगों का। डोंट ट्राई कि आप जो है स्मार्ट दिखने के लिए किसी को नीचा दिखाओ, नहीं। आप स्मार्ट दिखने के लिए किसी को अच्छा बता दो, बढ़िया बता दो, और हर लीडर, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारे जो जूम सेशंस है उस पे कोई भी आ रहा है, कोई भी हमारे लीडर आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक लीडर्स है, आप जो है अपनी टीम में उनके बारे में अच्छा बोलना, बताना स्टार्ट करो, आपके लोग अपने आप आएंगे उनको सुनने के लिए। और फिर ये चीज ऐड करो कि आज जो कुछ मैं यहाँ पे बना उसमें मेरे अचीवमेंट्स के पीछे जूम सेशंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तब लोग आएंगे। क्यों आएंगे यार, क्यों सुनेंगे वरना 1 घंटे तक? हाँ, केवल सुनने से क्या होगा, क्या मिलने वाला समझो। ये माइंड सेट तो अब आपकी टीम बनना स्टार्ट हो गई है, लोग आना स्टार्ट हो गए। आज हम लोग 41,000 से ज्यादा लोग हैं रॉयल टीम के अंदर।
कुछ मीटिंग्स अलग अलग होती है, करनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ पर्सनल सेशंस भी करो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि एक टाइम पे जब लाखों में टीम जाएगी तब करना पड़ेगा, जब 1000 की भी गैदरिंग हमारी होने लग जाएगी, लोगों को सीट्स नहीं मिलेगी, अच्छा अभी से करना स्टार्ट कर दो। बट बावजूद उसके भी हमारे 500 की गैदरिंग काफी टाइम से हुई नहीं है। इसके पीछे आप और हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों को जूम सेशंस के बारे में प्रमोट करना नहीं आता। आज इस वेबिनार के आखिरी तक सुनो, आखिरी तक 380 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं। 380, अगर आप ही लोग केवल ज्वाइन कर लो ना इवनिंग वाले वेबिनार को, तो हमारा सेशन हाउसफुल हो सकता है। लेकिन नहीं, क्या करना है, सेम प्लान होता है, वही प्लान होता है, वही प्रेजेंटर होता है, वही चीजें बताई जाती है, क्यों सुनना है? जब आप नहीं होंगे तो आपका टीम मेंबर नहीं होगा, राइट? आपका क्रॉस लाइन भी आपको चेक करता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखते रहते, चेक करते रहते हैं कि भाई रोशन जी आज सेशन में है कि नहीं, विकास जी आज सेशन में है नहीं, है कि नहीं, आर्यन जी सेशन में है कि नहीं, है ना? चेक करते लोग, सुरेश जी आए कि नहीं, आजकल क्या कर रहे हैं सुरेश जी। आपकी एक्टिविटी जो है लोगों को इंस्पायर करती है। इन चीजों को समझो। अगर टीम को अच्छे से लीड करना, रिजल्ट्स अच्छे से लाना है, केवल मेहनत से कुछ नहीं होगा। स्मार्ट तरीके से मेहनत करना, और कहाँ कहाँ ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस बात को समझो। कुछ जो बड़े लीडर्स होते हैं, जिनके पास बड़े अचीवमेंट्स होते हैं ना, बस ये थोड़ा सा माइंडसेट और थोड़ा सा काम करने का, बस इतना सा तरीका अलग होता है, बाकी कुछ भी नहीं। और हकीकत तो ये है कि आपसे कम मेहनत करते हैं, आपसे कम स्ट्रगल करते हैं, बावजूद उसके आपसे ज्यादा रिजल्ट्स होते हैं। चीजें समझ में आ रही है? एक बार हैंड राइज कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रख रहा हूँ। इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, काफी लोगों को समझ में आ रही है। अब देखो क्या करना है। अब जब ये चीजें आप करना स्टार्ट करोगे ना, तब ये लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, ये तीसरी लाइन वाले, दूसरी लाइन वाले। ये बड़ा, जितना मैं इजी आपको बता रहा हूं उतना है नहीं। लेकिन आसान चीजें पसंद किसको है? अपना एटीट्यूड ऐसे रखो, रुकना नहीं है, बस ये थोड़ा सा स्ट्रगल है। थोड़ा सा स्ट्रगल, 2 4 6 महीने का, 12 महीने का, उसके बाद में नैया पार। उसके बाद में टेंशन नहीं है, एक बार नाम बन गया, लोग आएंगे। अभी हमारे साथ अभी सुरेश जी आए हैं ना, आते ही इन्होंने बेस मैट्रिक्स में डायमंड रैंक अचीव कर ली। इन्होंने आते ही 1 महीने में 200 लोगों की टीम बना ली। अभी इनकी 300 लोगों की टीम बनने वाली है ट्रिनिटी में, बहुत जल्दी अपने 12 लेवल्स अचीव करने वाले। कैसे पॉसिबल हुआ? इनके पास ऑलरेडी टीम थी, इनके पास ऑलरेडी लोग थे। नहीं, लोग तो ऑलरेडी सबके पास में होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। इन्होंने टीम बनाई, इन्होंने अपनी इमेज बनाई, इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी कि ये जहां पे जाएंगे वहां पे लोग होंगे इनके साथ में, आ गए लोग। समझ रहे हो? तो वो वाली आपको छाप छोड़नी है इन लोगों पे। आपकी टीम को आप पे प्राउड होना चाहिए। आपकी टीम जो है आपको देख के, आपको सोच के, आपके बारे में बात करे तो उनको प्राउड फील होना चाहिए कि यार वो बंदे को मैं जानता हूँ, वो जीरो से स्टार्ट हुआ है। और ये जीरो से स्टार्ट तक देखने वाले लोग आपके यही होंगे, 3 लोग तो ये, और 9 10 लोग ये। इनको अगर दिखा दिया ना कि ये तो मेरा अपलाइन तो डिमोटिवेट होता रहता था, सेशन में आता नहीं था, ये तो अब इनकम होने लग गई है, अर्निंग आने लग गई है, तब सेशंस में आ रहा है, ये बड़ी गंदी इमेज बन जाएगी आपकी। आपका स्ट्रगल इस लेवल का होना चाहिए कि इनको जब नहीं भी आ रही थी ना इनकम, तब भी ये आ रहे थे। और ये बात आपके क्लाइंट्स को भी पता होनी चाहिए। मैं अभी एक रंजीत कुमार यादव सर है, उनको याद करना चाहूंगा अभी सेशन में। वो हर बार होते हैं, अभी भी सेशन में होंगे, 100% होंगे। इतना अच्छा उनका शानदार काम चल रहा है, लाइफ सेट हो चुकी है। लाइफ तो अब सेट हुई है, वो पहले दिन से इतने सीरियस थे, इतने सीरियस थे जितने अभी सीरियस हैं। और आज उनकी ऑल ओवर टीम उन पे प्राउड फील कर रही है। आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपके अचीवमेंट्स के अलावा आपके स्ट्रगल को लोग अप्रिशिएट करेंगे। आज जो लोगों ने मेरी जीरो से ग्रोथ देखी है ना, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इस बंदे को तो किस्मत से, लक से जो है सक्सेस मिल गई, अचीवमेंट्स मिल गए। उन्होंने पता है कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल किए, मैंने क्या क्या मेहनत किया, और वो लोग मेरे से इंस्पायर होंगे उसी प्रकार से।
आपके लोग आपसे इंस्पायर होंगे। इस लेवल की मेहनत करो, इस लेवल की टाइम की पंक्चुअलिटी दिखाओ, डेडिकेशन दिखाओ। आज नहीं इनकम आ रही है ना, तब आप सेशंस में आके बताओ। आज नहीं इनकम हो रही है, तब आप इतनी मेहनत करके बताओ। फिर देखना अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। यहाँ पे अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना जरूरी होगा, है ना। तब देखना ये तीसरी लाइन चलेगी। इस को आपने पार कर दिया, मजा। अब पहले लेवल में अगर आपने 12 गुना कमा लिया, अब टेंशन ही नहीं है। दूसरे में जाओ, सेम चीज को अप्लाई करो। चौथे में जाओ, सेम चीज को अप्लाई करो। शुरुआत में लड़खड़ाते हो चलाते टाइम, जब चलना स्टार्ट किया। फिर जब चलना स्टार्ट कर दिया, चलना आ गया, फिर दौड़ो, कोई टेंशन नहीं है। नो प्रॉब्लम। यही सबसे ज्यादा जरूरी है। यहीं पे जो है ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, ये जो लोग गिव अप करते हैं, ये क्या कुछ अच्छा अचीव कर पाते लाइफ में? कि ठीक है, इस सिस्टम को छोड़ दिया, करते तो कोई दूसरे सिस्टम में ही है ना जाके। कोई आरओआई प्रोजेक्ट में काम करते, 3-6 महीने बाद में वो चला जाता है, फेस ऑफ वैल्यू खत्म, लोग खत्म, उनके साथ में स्टार्ट कौन करेंगे? आप अगर लोगों का नुकसान करवा दो, आपकी वजह से लोगों का नुकसान हो जाए, वो आपके साथ में स्टार्ट नहीं करेंगे, वो आपके साथ में दूसरे कभी भी साइन अप नहीं करेंगे। क्यों ऐसे सिस्टम में जाना, क्यों ऐसे सिस्टम में स्टार्ट करना? मेहनत यहाँ पे करो। साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन जो भी लोग आएंगे जेन्युइन होंगे आपके साथ, लाइफ टाइम के लिए होंगे वो। राइट। और लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन करो, लोगों से अच्छी बात करो, लोगों को अच्छा सपोर्ट करो, उनके साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाओ। फिर देखना कितने शानदार लेवल पे चीजें होने वाली है। एक चीज मैं और भी बता देता हूँ। कभी भी एक सिंगल लेग पे डिपेंड मत रहना, कि आपकी एक लेग चल रही है, दूसरी आपको बना नहीं रहे हो, आप उस पे काम कर नहीं रहे हो। जो लेग चल रही है ना, वो लेग कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी फिर। क्यों? अरे ये पर्सन तो मेरी वजह से कमा रहा है, दूसरा कोई लीडर तक इसको नहीं मिला, मैं तो इसको किस्मत से मिल गया। ये वाली फीलिंग्स उनमें आना स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए। मेरी वजह से ये कमा रहा है, मैं इसको कमा के दे रहा हूँ। हालांकि ये बात तो बहुत गलत है, कोई किसी को नहीं कमा के दे रहा, अपने लिए लोग काम कर रहे हैं। सिस्टम की वजह से बाय डिफॉल्ट अपलाइन को जाता है। डायरेक्टली अपलाइन को आज तक मैंने नहीं देखा कि $1000 पकड़ो, आपकी वजह से मैंने 10,000 कमा लिया, ये पकड़ो। मुझे तो आज तक नहीं मिला। करोड़पति बना दो किसी को, फिर भी कोई नहीं देने वाला, और ना ही किसी को चाहिए। सिस्टम के थ्रू ही चाहिए, सिस्टम के थ्रू ही आ रहा है। लेकिन फिर भी ये फीलिंग्स आ जाती है। कभी भी एक सिंगल लेग पे डिपेंड मत रहो। एक लेग तैयार कर दी, दूसरी पे आ जाओ, दूसरी तैयार कर दी, तीसरी पे आ जाओ, तीसरी तैयार कर दी, रुको मत। आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं है, फिर आगे चल के आपके मेंटर की भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। क्योंकि चिंगारी जो होती है वो एक टाइम पे आग पकड़ती है, फिर वो बड़ी होती है। उसी प्रकार से आपको पहले नेग्लेक्ट करेंगे, फिर आपके अपलाइन, फिर सुपर अपलाइन। मेंटर किसी को नहीं, सिस्टम में सब कुछ में ही ये वाला आ जाता है। ये चीज का भी ध्यान रखो, है ना। आज के इस वेबिनार में हमने प्रमोट करना भी सीखा है, टीम को लीड करना भी सीखा है। इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। आप जाइए अपने अपने रिजल्ट्स को जाके प्रमोट कीजिए। कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। अच्छा, एक चीज मुझे चाहिए, माइंडसेट। आप लोगों का एक चीज मुझे जानना है। मान लेते हैं कि आपको अभी 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, या मैं 3 चीजें आपको देता हूँ, आपको क्या चाहिए ना? आप बताना आपको क्या चाहिए। 4 चीजें देता हूं मैं। मैं पर डे का आपको 1 करोड़ देता हूँ, या अभी 100 करोड़ देता हूँ। आपको मैं पर मिनट का 10,000 रुपये देता हूँ, या मैं पर सेकंड का आपको 1,000 रुपये देता हूँ। 4 ऑप्शन है। पर डे का 1 करोड़, अभी 100 करोड़, पर मिनट का 10,000, या पर सेकंड का 1,000 रुपये। आपको क्या चाहिए? जल्दी से आके चेट में लिखिए 4 ऑप्शंस में से। 10,000 चाहिए, 1 करोड़ चाहिए एक दिन का, या फिर 100 करोड़ रुपए चाहिए, या फिर 10,000 चाहिए?
पर डे 1 CR, पर सेकंड का 1 CR। ठीक है, आपको पर सेकंड चाहिए, ज्यादातर लोगों को पर सेकंड चाहिए। आपका माइंडसेट बिल्कुल सही है। आप पूरे बिजनेस माइंडसेट वाले हो यार। अगर किसी ने बोला कि मुझे पर डे का 1 करोड़ चाहिए, तो सोच के देखो ना, अगले 1 साल के अंदर 365 करोड़ रुपए मिल रहा है। किसी ने अगर 100 करोड़ अभी बोल दिया है तो घाटे में। किसी ने अगर पर मिनट का 10,000 बोला है, तो 60 मिनट के अंदर 6 लाख रुपए बना। वहीं पे अगर 1 सेकंड के अंदर 1,000 रुपए आ रहा, तो 1 मिनट में 60,000 बन गया, और अगले 1 घंटे के अंदर जो है 36 लाख रुपए बन गए। है ना? तो पर सेकंड वाला सबसे बेस्ट है, पर सेकंड। उसी प्रकार से आपका जो है मल्टीप्लाई होता है, कंपाउंडिंग होता है, माइंड सेट जो है यही डिसाइड करता है आपको कितनी बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। और आप सबका माइंड सेट है। अब अपने आप को रोके हुए हो ना, तो वो अलग बात है। आपको नहीं चाहिए अभी 100 करोड़ रुपए, आपका माइंड सेट नहीं है। आपको चाहिए भाई कंसिस्टेंटली पैसा। आपको लॉन्ग टाइम तक पैसा चाहिए। आप बस चेंज मत करना अपने आप को, ऐसे ही बने रहना, मेहनत करो। 350 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। और आज से वेबिनार में आना स्टार्ट कर दो, कि आपकी टीम को आप पे प्राउड हो, आपकी अपलाइन को आप पे प्राउड हो, आप में पंक्चुअलिटी हो, और सेशन में आओ तो आखिरी तक बने रहो। है ना? सीखने को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ बढ़िया मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ही आपको। बस लगे रहो, यही माहौल है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे। और आज जितने भी अच्छी है, बोले नहीं बोले वो अलग बात है, लेकिन उनकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट जूम सेशंस का ही रहा है। जो भी जूम सेशंस उन्होंने अटेंड किए हैं, मेरी जो सक्सेस है उसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ जूम सेशंस का रहा है। अगर जूम सेशंस में नहीं ज्वाइन करता, तो कब तक का, अब तक का ये सिस्टम से आउट हो चुका होता, बाहर हो चुका होता। तो इनको कम मत समझिए, ठीक है? बी सीरियस, बी डेडिकेटेड। अभी जाइए प्रमोशन कीजिए चारों तरफ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।